हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। अभी हम उपस्थित हुए हैं बिहार एसआई की जो परीक्षा 26 तारीख को होने वाली है, इसकी रणनीति को लेकर कैसे आप प्रारंभिक परीक्षा में बेहतर स्कोर पा सकते हैं, इसी संदर्भ में अभी चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने जो तैयारी किया है उसका आप कैसे बेहतर परफॉर्मेंस एग्ज़ाम हॉल में कर सकते हैं, इसको लेकर भी बातें हैं। और दूसरी नंबर बात है कि अभी जो बची समय है इसमें आप कैसे बेहतर परफॉर्मेंस और सही ढंग से रणनीति के तहत तैयारी कर सकते हैं। देखिए, प्रश्न की जो प्रवृत्ति है, जो अभी तक का रुझान है पीटी परीक्षा को लेकर, इसमें अगर देखिएगा तो कॉमन जीएस का जो खंड है उसमें हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया और इकोनॉमिक्स के कुछ तथ्यात्मक फैक्ट हैं, ठीक है। उससे संबंधित जो प्रश्नों की संख्या है, लगभग अभी का जो रेशियो है उसके अनुसार जो है कि आपको लगभग रह रहा है 45 से 50 और 20 क्वेश्चन लगभग आपको करेंट सेक्शन से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और साइंस से भी लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है और 5 क्वेश्चन मैथ पूछा जा रहा है। तो इसमें आप लोगों को बेहतर ढंग से तैयारी की रणनीति के लिए आपको साइंस पोर्शन पे और करेंट पोर्शन पे विशेष फोकस करना होगा, ठीक है। और इसमें आप लोग अगर बेहतर स्कोर करते हैं तो जीएस खंड में आपका जो है कि बेहतर परफॉर्मेंस, अगर रिवीजन किए हैं पहले से और ज्योग्राफी को मैप से पढ़े हैं तो निश्चित रूप से आपका स्कोर जो है 65 प्लस 70 प्लस होंगे, जो पीटी परीक्षा के रिजल्ट के लिए लगभग सेफ जोन माना जाएगा। जनरल के लिए यहाँ जो मेरा अनुमान है उसमें कटअप जो है कि आप लोगों का 65 से 70 के बीच रह सकता है इस बार, जो मतलब चल रहा है पैटर्न, उसके अनुसार अवलोकन करें। ऐसे तो इसका आकलन जो है पीटी परीक्षा के आयोजन के बाद ही किया जा सकता है, लेकिन बिहार में जो चीज़ें हैं, होम सेंटर दिया जाना और दूसरा नंबर जो प्रश्न है कि यहाँ पर जो है कि पहले से ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं व्हाट्सएप पर वायरल रहते हैं और ये बिहार का दुर्भाग्य है। और मैं यही आयोग से गुजारिश करूँगा कि इस पर कहीं ना कहीं नकेल कसा जाए, या फिर बिहार हंसी का पात्र बन रहा है और लगातार प्रश्न जो है कि वायरल हो रहे हैं, या फिर बहुत बड़ा जो है सेंधमारी का प्रयास किया जाता है और कहीं ना कहीं वो सफल रहते हैं इस प्रयास में। तो इसको लेकर नकेल इसमें कसे जाने की आवश्यकता है। और जो प्रश्न की प्रवृत्ति रहती है उसके अनुसार तो कटअप लगभग 60 के अकॉर्डिंग ही रहना, 60 से कम ही रहना चाहिए। लेकिन मामला है कि चूंकि करप्शन यहाँ होता है, पूछताछ बहुत ज़्यादा होता है और यही कारण है कि 65 से 70 क्वेश्चन जो है कि कटअप चले जाते हैं। 65-70 आप निगेटिव करके, क्योंकि निगेटिव भी आप जान रहे हैं 10 में से 1 निगेटिव है आपको, और बहुत सारे लड़के इसे जानते ही नहीं हैं और जिसके कारण उनको इसका जो है नकारात्मक प्रभाव उनको पड़ता है। एक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक निर्धारित है दोस्तों, और निगेटिव होगा 0.2, यानी कि आप 10 गलती करेंगे तो आपको 1 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन की गलती पर 1 क्वेश्चन की क्षतिपूर्ति होगी। और जहां 4 विकल्प हैं तो संभावना आपको जो है वो लगभग 2.5 प्रश्न सही होने की है, और आपको जो है कि 1 प्रश्न के बदले जो है कि वहाँ पर आपको भरपाई किया जा रहा है। तो आप इसमें कोशिश करें कि सभी प्रश्नों का उत्तर दें एसआई के पेपर आप जब देने जा रहे हो। बहुत सारे लड़के होते हैं 20 क्वेश्चन छोड़ देते हैं, 10 क्वेश्चन छोड़ देते हैं और इसका नकारात्मक प्रभाव आपके पेपर पर पड़ता है। तो ये तो स्ट्रेटजी है कि मतलब अभी से आप किस ढंग से तैयारी करें और परीक्षा हॉल में आपको क्या रणनीति को रखना है। दूसरी नंबर बात मैं यही कहूँगा कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो मैथ को पूरी नेगलेक्ट कर लेते हैं, तो इस बार ये काम नहीं कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है जो 5 प्रश्न हैं उसकी संख्या 10 हो जाए। तो आप लोग परसेंटेज को, अगर समय है तो प्रतिशत को आप लोग बेहतर ढंग से, अनुपात, समय, दूरी, कार्यचाल, ये सभी को आप बेसिक जो चीज़ें हैं, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सब को भी देख लीजिए, क्योंकि प्रश्न की प्रवृत्ति किस दिशा में मुड़ेगी कहना मुश्किल है। ईएसआई में करेंट पोर्शन पूछ दिया गया, जबकि करेंट सिलेबस का भाग नहीं बताया गया है मुख्य परीक्षा में। तो यही मैं कहूँगा कि जो भी लड़के 26 तारीख को परीक्षा में बैठने जा रहे हैं उनको बेहतर ढंग से तैयारी के लिए आपको जो है कि पहले अभी जो है आपको बचे हुए समय में आप लोग 1 सेट प्रैक्टिस डेली कम से कम कीजिए,
क्योंकि उससे आपको ये होगा कि आप परीक्षा के अनुरूप अपने आप को खुद को ढाल पाइएगा। बहुत ज़्यादा सेट लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन डेली एक सेट अभी से लगाना शुरू कीजिए जो एसआई के लड़के हैं। दूसरी नंबर बात, जो उसमें आपको प्रश्न की जो प्रवृत्ति है उसके अनुसार करेंट विशेष महत्व रखता है दोस्तों, और करेंट के लिए विशेष कॉन्सेप्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो आप अभी पढ़ रहे हैं, अगर वो आप पढ़ें तो वहाँ आप सही कर ले जाएंगे। तो करेंट को आप अच्छे ढंग से जरूर देखिए। इसके लिए आप स्पीडी भी देख सकते हैं, या फिर और भी मैगजीन है, घटना चक्र वगैरह भी देख सकते हैं। तो ये सभी आप लोग अच्छे ढंग से जो है देखिए। दूसरी नंबर साइंस में भी आप लुसेंट का साइंस का यूज कर सकते हैं अंतिम समय में, स्पीडी का आता है उसको भी यूज कर सकते हैं आप। लास्ट समय में रिवीजन आप कितना किए हैं ये बहुत बड़ा मायने रखता है। फिर दूसरी नंबर बात ये है कि आप लोग जो तैयारी अभी कर रहे हैं उसका बेहतर परफॉर्मेंस परीक्षा हॉल में करें। तो इसके लिए आपको 2 घंटे में उसको 2 घंटे को 4 शिफ्ट में बांटना है, ठीक है। 2 घंटे को टोटल 4 शिफ्ट में आप बांटिए। 4 शिफ्ट मतलब हो गया कि आधा घंटा में आपको अटेम्प्ट करना है। बहुत लोग होते हैं तेज़ी से अटेम्प्ट कर लेते हैं, वो प्रवृत्ति को छोड़िए, ठीक है। जो नए बच्चे हैं हाफ घंटे का बनाइए और उसमें कोशिश कीजिए टेकअप करने का प्रत्येक हाफ घंटे में 30 क्वेश्चन को, ठीक है। तो इससे समय से पहले आप क्वेश्चन भी सोल्व कर लीजिएगा। 20 से 25 क्वेश्चन आप जो है कि 4 भाग में बांट दिए तो 25 क्वेश्चन पड़ा, और उसको कोशिश कीजिए कि 25 मिनट में हम कर लें। तो इससे क्या होगा कि दोबारा जो आप 8-10 क्वेश्चन छोड़े हैं उसको भी आप देख सकते हैं, और आपका स्कोर निश्चित रूप से उसमें 5-6 नंबर का आपको फ़ायदा होगा। तो इस स्ट्रेटजी से आप लोग काम कीजिए और निश्चित रूप से आप बेहतर महसूस करेंगे, और संभावना भी आपकी पीटी परीक्षा में सफल होने की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यही मैं कहूँगा, जो अभी बचा हुआ समय है उसका आप बेहतर ढंग से उपयोग करें, और 26 दिसंबर को जो परीक्षा होनी है उसमें आप बेहतर परफॉर्मेंस कीजिए, यही संभावना है। और इसी आशा के साथ मैं आप लोगों को शुभकामना देता हूँ, ठीक है। सभी लोगों को धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।